दोस्तों, अगर एक ही छत के नीचे दो दिल धड़कते हों मगर रास्ते अलग हों तो क्या होता। शहर बगदाद के करीब एक घर था जहां दौलत ने आंखें बंद कर दी और सब्र ने सर झुका लिया। ये कहानी फैसलों की और खामोश आंसू की है, और उस अंजाम की जो वक्त खुद लिखता है। आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि हर राज आवाज से नहीं अंजाम से खिलता है। शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक पुराना मगर कुशादा घर था। ये घर हाजी नेमतुल्लाह ने बरसों की मेहनत से बनाया था। वो एक जमाने में बड़ा ताजिर थे और दूसरे मुल्कों से सामान लाकर बगदाद में बेचा करते थे। उस घर में अब उसके दो बेटे रहते थे। बड़ा बेटा फहीम अपने बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था, जबकि छोटा बेटा आरिफ अपनी 3 बेटियों के साथ उस घर में रहता था। आरिफ की बीवी कई साल पहले वफात पा चुकी थी। वालिद के इंतकाल के बाद कारोबार की सारी जिम्मेदारी फहीम ने संभाल ली। आरिफ भी कारोबार में शिरकत करता था, मगर असल फैसले और मुनाफा फहीम के हाथों में। आरिफ नरम दिल इंसान था। वो कभी हिसाब न मांगता और न ही शिकायत करता। उसके लिए ये काफी था कि दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। फहीम का कारोबार फैलता गया और दौलत फैलती चली गई। फहीम के 3 बेटे अच्छी जगहों पर तालीम हासिल करते थे। दूसरी तरफ आरिफ की जिंदगी सादी थी। वो अपनी 3 बेटियों की परवरिश में लगा रहता और कम साइल में भी शुक्र अदा करता था। कुछ अरसा बाद आरिफ अचानक बीमार पड़ गया। बीमारी लंबी होती गई और उसकी कमाई कम होने लगी। फहीम ने कारोबार में आरिफ का हिस्सा घटा दिया, बस इतना कि घर का खर्चा चल सके। आरिफ ने सब्र किया और कुछ न कहा, लेकिन दिल ही दिल में वो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा। आरिफ की 3 बेटियां अब जवान हो चुकी। वो बाइखलाक, सलीकामंद और सब्र करने वाली थी। आरिफ दिल ही दिल में चाहता था कि उनकी शादियां उन्हीं के घर में हो जाए, ताकि खानदान बिखरने से बच जाए। फहीम के बेटे भी अपनी कजन की तरफ माइल था, लेकिन फहीम को ये बात पसंद नहीं थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही सोच थी, उसके बेटियों की शादी अमीर और बाअसरदार खानदानों में हो। उसका ख्याल था कि गरीब रिश्ते इज्जत और फायदा नहीं दे सकते। फहीम ने एक एक करके अपने 3 बेटियों के रिश्ते बड़े और मालदार खानदानों में तय कर दिए। उसने आरिफ से मशवरा तक नहीं किया। जब आरिफ को ये खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वो सोचता रहा कि मैंने हमेशा भाई को तरजीह दी है, मगर आज मुझे ही नजरअंदाज कर दिया। वो अपनी बेटियों के सामने मजबूर बना रहा, मगर तन्हाई में खामोशी से रो लेता था। घर में शादियों की तैयारी होने लगी, मगर आरिफ के हिस्से में सिर्फ खामोशी आई। उसने सब कुछ अल्लाह के सामने सुपुर्द कर दिया। उसको यकीन था कि जो इंसान सब कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह वो कमी पूरी कर देता है। फहीम अपनी दौलत और फैसलों पर खामोश था, मगर उसे ये अंदाजा न था कि तकब्बुर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तन्हा कर देता है। ये कहानी हमें सबक देता है कि रिश्ते दौलत से नहीं, इंसाफ और दिल से मजबूत होते हैं। कुछ कहानियां शोर मचाकर खत्म नहीं होती, वो दिल में उतर कर खामोश हो जाती है। आज अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो समझ लीजिए पैगाम पहुंच चुका है। याद रखें, दौलत वक्ती होती है, मगर इंसाफ और दुआ वक्त से आगे भी निकल जाती है। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अल्लाह आपको अपने साए में रखे। मेरे जेके इस्लामिक यूट्यूब चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। इंशाअल्लाह आप हमें कामयाब करेंगे।